टैररिस्ट को ले लिया, दहशतगर्द को ले लिया। जो पाकिस्तानी भी नहीं खिला रहे अबरार को, इसको ड्रॉप किया हुआ है। भारत में आकर भारतीय फौज का मजाक बनाता है, ग्रुप कमांडर अभिनंदन का मजाक बनाता है, भारतीयों का मजाक बनाता है। इसको टॉमी बना के, अपना पिल्ला बना के मारा अभिषेक ने। दोस्तों, आज पूरे देश को पहलगाम हमले की याद आ गई है। याद आ गई है उन बेगुनाह लोगों की जिनकी बर्बर हत्या उनका धर्म पूछकर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में की थी। और तभी आज पूरा देश सन ग्रुप से सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों उसने पाकिस्तान के खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया है। इंग्लैंड की जिस द 100 लीग को लेकर पाकिस्तानी पिछले 2 महीने से बवाल मचाए हुए थे, भारत को गालियां दे रहे थे, कह रहे थे कि द 100 की भारतीय ओनरशिप वाली टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदेंगी, लेकिन जब ऑक्शन हुआ तो सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी बॉलर अबरार अहमद को खरीद लिया। Sold for 190,000. Thank you for the Sunrisers Leeds. भारत की सन ग्रुप सनराइजर्स लीड्स की ऑनर है। सन ग्रुप ही आईपीएल सनराइजर्स हैदराबाद की भी ऑनर है। जब द 100 की बोली लग रही थी तो सनराइजर्स हैदराबाद की को ओनर काव्या मारन भी वहां मौजूद थी, वही बोली लगा रही थी। काव्या का पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार के लिए बोली लगाना और उसे अपनी टीम में शामिल करना भारत के लोगों के लिए 11,000 वोल्ट के झटके जैसा है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सनराइजर्स ऐसा करेगी। लोग काव्या का जमकर विरोध कर रहे हैं। असल में काव्या ने जिस अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल किया है, उसने कई बार भारत और भारत की सेना का मजाक बनाया है, मजाक उड़ाया है। अबरार ने कई बार विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर भी तंज कसे हैं। एक बार हाथ में चाय का कप लेकर उसने अपनी फोटो पोस्ट की थी और लिखा था फैंटास्टिक टी। आपको याद होगा जब विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानी फौज के कब्जे में थे, तब उन्होंने भी यही कहा था, टी वॉज फैंटास्टिक। एक मैच के दौरान भी अबरार ने हाथ में कप लेकर भारतीयों को चिढ़ाया था। उस अबरार अहमद को ऑक्शन में खरीदना भारत के लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। सोशल मीडिया पर काव्या मारन के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। कई पोस्ट में काव्या पर पाकिस्तानियों के आतंकवादियों को सपोर्ट करने, उन्हें फंड करने का आरोप लगाया जा रहा है। और यही बात द लिबरल हिंदू के गौरव भारद्वाज भी कह रहे हैं। मतलब यह कि अबरार अहमद काव्या मारन द्वारा दी गई इस रकम में से लगभग 1,40,00,000 रुपए अपनी सरकार को देगा। काव्या मारन द्वारा दिए गए पैसों में से जो रकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तानी सरकार के पास पहुंचेगी, उसी रकम का एक हिस्सा कल को कश्मीर में हमारे फौजियों का लहू बहाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भाई, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में शामिल नहीं किए जाने की एक बड़ी वजह भी तो यही है ना। पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देता है, आतंकवादियों के घुसपैठ करवाता है, मासूम लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करवाता है, और इन सब के लिए वो अच्छा खासा पैसा फंड करता है, लगाता है इसमें। इसके लिए पाकिस्तान किसी भी फंड का इस्तेमाल करता है, फिर वो चाहे पैसा क्रिकेट से आ रहा हो, किसी दूसरे खेल से आ रहा हो, टैक्स के पैसे आ रहे हैं। आईपीएल से पहले जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, भारतीय काउंसलेट्स को निशाना बनाया जा रहा था, तब कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल किया था। तब भी बहुत बवाल हुआ था, भारी विरोध हुआ, और भारी विरोध के बाद बीसीसीआई को इसमें आना पड़ा और उसने कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफिजुर को रिलीज करने के लिए बोल दिया था, और फिर उसे टीम से निकाल दिया गया। इसके बाद तो वर्ल्ड क्रिकेट में जैसे तूफान आ गया था। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, पाकिस्तान ने भी खूब नौटंकी की, उसका पूरा ड्रामा हम सब ने देखा। पूरी दुनिया ने यह बवाल देखा था कि मुस्तफिजुर ने तो कभी भारत के खिलाफ बयानबाजी नहीं की थी, कभी भारत या भारतीयों का मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन अबरार तो भारतीयों के खिलाफ टॉन्टिंग करने का हिस्ट्री शीटर है। उसे भारतीय स्वामित्व वाली टीम ने चुना तो बवाल होना ही था। सोशल मीडिया में तो कहा जा रहा है कि सनराइजर्स ने आईपीएल की पीठ में छुरा घोंप दिया। ऐसा लग रहा है कि काव्या मारन और सनराइजर्स लीड्स ने अबरार का सिलेक्शन जानबूझकर किया है, भारतीयों को चढ़ाने के लिए किया है, यहां के हिंदुओं को चढ़ाने के लिए किया है। उन्होंने तय किया हुआ था कि अबरार को टीम में शामिल करना ही। टीम के चीफ कोच डैनियल विटोरी ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा
कि अबरार अहमद हमारी प्रायोरिटी था, यानी बातचीत पहले से चल रही थी। मैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर चल रही आशंकाओं को जानता था, लेकिन हमें इसके कोई निर्देश नहीं थे कि इन खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं करना है। राशिद हुसैन, उस्मान तारिक और अबरार अहमद, ये सभी हमारे रडार में थे। दोस्तों, तभी मैंने कहा कि सनराइजर्स ने पहले से तय किया हुआ था कि वो किसी न किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को टीम में जरूर शामिल करेंगे, जरूर खरीदेंगे। एक और बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, सवाल अबरार के लिए लगाई गई कीमत का। तो अबरार जो है वो अच्छा खासा महंगा गया है। अबरार ने हिस्ट्री, मेरा ख्याल है वो दी 100 की हिस्ट्री के चंद महंगे स्पिनर्स में से एक बने। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि अबरार में ऐसी क्या खास बात थी जो उन्हें 75,000 पाउंड के बेस प्राइस से उठाकर 1,90,000 पाउंड की कीमत पर खरीदा गया। कि जिस प्लेयर को पाकिस्तान ने भी 50 लाख रुपए का फाइन कर दिया, जो पाकिस्तानी भी नहीं खिला रहे अबरार को, जिसको ड्रॉप किया हुआ है, जो चाय की केतलियों के साथ, चाय के कप के साथ डालता था कि फैंटास्टिक टी, इंडियन आर्म फोर्सेस, हमारी आर्मी पे भौंकता था, है ना, जिसको टॉमी बना के, अपना पिल्ला बना के मारा अभिषेक ने, मारा ईशान ने, इसकी हैसियत दिखाई। ये घुंघरू सेठ के नजायज औलाद नाइटिया पहन के जो आसिफ मुनीर के महफिलों में डांस करता है ना, उसको गर्दन झटकना बुला दिया इंडियंस ने। जिसको पाकिस्तानी 50 लाख का फाइन लगा रहे हैं, उसको ये ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो द 100 का ऑक्शन तो इंग्लैंड में हुआ, लेकिन बवाल भारत में मचा हुआ है। लोग बीसीसीआई से भी सवाल पूछ रहे हैं, और बनता है सवाल पूछना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हालांकि बीसीसीआई ने साफ किया है कि इस टूर्नामेंट का बीसीसीआई से कोई लेना देना नहीं है, और फ्रेंचाइजी दूसरे देश में लीग में किसे खरीदते हैं और किसे नहीं खरीदते हैं, यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीसीसीआई का यह मसला नहीं है, पर मसला तो भारत का है, भारत के सम्मान का है। ऐसी ही बात मुस्तफिजुर को निकाले जाने के बाद भी उठी थी, जब यह कहा गया था कि दुबई में खेली जाने वाली लीग में रिलायंस की एमआई एमिरेट्स की टीम में पाकिस्तानी खिलाड़ी और बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। एमआई के बाद अब सनराइजर्स ने भी भारतीयों की भावनाओं को तगड़ी चोट पहुंचाई है, और यह भी तय है कि भारत के लोग आईपीएल के दौरान सनराइजर्स से देश के इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, और हम इसका प्रोटेस्ट करते रहेंगे। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाना है जब तक कि इन पर दबाव न बने। आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।